सरकार तो पैसा दी है, मुझे मालूम है पैसा दिया है तो सरकार रोड बनाई गई है ठेकेदार द्वारा, लेकिन सही तरीके से कहाँ पे ठेकेदार काम किया इसको निरीक्षण सरकार किया। 50 साल से कभी सड़क देखे थे आप? नहीं देखे थे। नहीं। अब बना है सड़क? बना है तो देखिए अधखरुआ बना। अधखरुआ? हाँ, इससे सुविधा नहीं हो रहा है? नहीं सुविधा जाने का कोई साधन नहीं है, हमारे रोड को तोड़ को रख दिया और जो भी आदमी आता है। सरकार तो विकास किया है, देखते हैं सड़क बना दिया, लेकिन इस सड़क से सुविधा है या नहीं है? तो यही अगर 6 साल से सर होता तो 6 साल से यही विकास होता। ऐसी तरह जिम्मेदार पैसा ले लेता है, यहाँ से हर जन लोग ठग ठग को पैसा लेता है और चले जाता है। रोड नहीं बना पड़ा है, कहाँ है, बच्चा लोग बीमार पड़ता है, कोनो बच्चा मर जाए घर में तब भी लाभ मिलता है तो नहीं मिलता है। 6 साल से पड़ा है। रोड देगा, सुविधा देगा तो हम लोग सब चीज में तैयार है। जब हम लोग का रोड नहीं होगा हम लोग डूबिया जाएंगे तो लोग को सरकारी काम को। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। हमारी मौजूदगी है इस वक्त सहरसा जिला के मैसी प्रखंड के यानी बघवा पंचायत के रौटी गाँव में है। आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना विकास हो रहा है और विकास के धरातल पे है। आप देख सकते हैं यानी 6 साल पहले इस पीसीसी ढलाई कराया गया था, लेकिन इसका जो था कार्य अवधि वो कार्य था, इसको टच करना था। उस कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाइए, वो जो सड़क देख रहे हैं उस सड़क में टच करना था, लेकिन वो सड़क में टच नहीं किया। इसका अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार। हम वार्ड सदस्य, मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है अभी वर्तमान। ये रास्ता क्यों अधूरा छोड़ा गया है? ये अधूरा छोड़ा गया बिचौलियों की वजह से जो है। गौरव ठेकेदार द्वारा मुख्यमंत्री योजना से 1.5 किलोमीटर का पथ का निर्माण किया गया था, जिसमें ये निजी ज़मीन होने की वजह से इसका जो है 40,000 रुपये तकरीबन जो है गौरव ठेकेदार द्वारा पैसा भी दिया गया था इस पर रोड बनाने के लिए, लेकिन उस पैसे को अनलीगल तरीके से कुछ दबंग व्यक्ति गबन कर दिया। और करने के बाद जो है ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ की वजह से ये रोड नहीं बनाकर को बेवजह की यानी जो पासमान घर से लेके राम सौगार्द घर तक जो पीसीसी ढलाई किया है, यानी अपने गौरव ठेकेदार बचने की वजह से 1.5 किलोमीटर की इस रोड को छोड़कर को वहाँ पे ढलाई करके और रोड बना करके चला गया। से कितना किलोमीटर तक का है जो 17 नंबर से जोड़ा जाएगा क्या? 17 नंबर से सर ये नहीं है, ये हमारा ग्रामीण रोड में है जो कि पूर्वी पुनर्वास जो है जले पूर्वी पुनर्वास हमारा रोटी चकला है यानी वार्ड नंबर 2 में ही है। ये 1.5 किलोमीटर का गांव में जुड़ाव किया गया था रोड को। अच्छा, एक सड़क? हाँ ये जो वर्तमान ये रोटी चकला तक 17 नंबर में टच नहीं नहीं, ये 17 नंबर का रोड का नहीं है। 17 नंबर रोड में भी आपको किस तरह मान लीजिए बाढ़ आ गई, हाँ जी, बाढ़ के समय में बच्चे बीमार हो जाए यानी बुजुर्ग बीमार हो जाए तो किस तरह जाते हैं आप लोग? सर ये तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो अगर ये बच्चे बीमार अगर थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती है जी, तो यहाँ से तो घर से निकलना बहुत ही भारी होता है लोग को। और बाढ़ जब आ जाए तो समझिए इस रोड पे जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे कम से कम कमर भर पानी होता है इस पे। ये स्थिति है, काफी कठिनाई। हाँ कठिनाई नहीं, महा कठिनाई जिसको सरकार तो अभी तक इस चीज़ को अभी तक देखे नहीं। और रही बात किसी अधिकारी के पास भी अगर जाए तो कोई अधिकारी इस बात को सुनने के तैयार नहीं है। नहीं, अब सरकार की सवाल उठा दी। सरकार तो देख रहे हैं कि आपका कुछ ना कुछ काम किए हैं। जी सरकार किए हैं, लेकिन जो सरकार करवाए हैं तो सरकार इस चीज़ को निगरानी तो सही ढंग से नहीं की है ना। जो हमें होना चाहिए इस ग्रामीण से जुड़ाव रोड किस वजह से रुक गया। सरकार तो पैसा दी है, मुझे मालूम है पैसा दिया है तो सरकार रोड बनाई गई है ठेकेदार द्वारा, लेकिन सही तरीके से कहाँ पे ठेकेदार काम किया इसको निरीक्षण सरकार किया है। अच्छा, कितना साल हो गया इनका? ये करीबन हो गया है 6 साल हो गया है रोड को। 6 साल से ऐसे पड़ा हुआ? 6 साल से ऐसे पड़ा हुआ। इसके लिए कितने आवेदन सरकार अधिकारी तक गया है। अधिकारी लोग जांच करने के लिए आए थे कि नहीं? अधिकारी जांच करने की बात है, उसके पास तो जो कोड़ा कागज जाता है तो समझिए कोड़ा कागज कूड़ेदानी में चला जाता है। अब आप क्या कीजिएगा आगे? हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे जो भी आज हमारे मंत्री हो या हमारे गांव के विकास में मंत्री महोदय हो या विधायक हो, जो भी है सभी से मैं संवेदन यही करूंगा जो हमारी गांव के जो समस्या, हमारे ग्रामीण में जो समस्या है, जो हमारे ग्रामीण थोड़ा सा बारिश होने की वजह से घर से नहीं निकल पाता, तो इसको कृपया आकर को देख कर को इस रोड को जुड़वाने की कोशिश करें। हम तो आगामी इलेक्शन है, इलेक्शन में नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। जी नेता लोग तो वोट मांगना उनको काम है, वो तो आश्वासन दे के चले जाते हैं। आश्वासन दे देंगे जी हम आज जा रहे, जिताइए, हम तो बना के चले जाएंगे, आपको बनाएंगे, ये मेरा वादा है। बनने के बाद ये जब बन गए तो कहाँ पे है, इनका क्या भरोसा है जो मंत्री जी कहाँ पे मुझे भी मिलने के लिए। आज मैं बता दूं
आप एक तो मैं वार्ड सदस्य अभी वर्तमान हूँ, ये मेरा जनता है, जितनी ये जनता है ये मेरा ही जनता है, और मैं अपनी जनता के अनुकूल आज में मैं कहता हूँ कि मैं ये जनता से इस वजह से वोट मांगा था क्योंकि मैं अपनी गांव की दशा देख कर को मैं अपनी गांव का विकास कर पाऊँगा, क्योंकि वार्ड सदस्य के हाथ में इतना योजना ही दी थी जो हम उस हिसाब से उसको कर पाते, लेकिन सरकार वो भी किया जी वार्ड सदस्य का योजना ही ख़त्म कर दिया ना। हम लोग का सबसे पहले मांग है कि सड़क, बिल्कुल हमारे तो सड़क है, अरे खाना पीना सभी कमा खाता है, इस तो सरकार कोई पेट भरने के काम करे ऐसा नहीं, लेकिन सड़क अगर हो जाए तो कम से कम अपने घर में घूमने के, घर से निकल के कहीं बाहर जाने के, कोई बीमारी हो गया, इमरजेंसी हो गया तो आज होता बिना नाव से हम कहीं रोड सड़क पे नहीं जा पाते हैं बिना। आपने पहले बताया कि मतलब कुछ दूर अधूरा भी छोड़ा गया है आगे। अधूरा सर, हाँ अब चलिए हमारे सामने आपको दिखाऊंगा, 17 नंबर रोड से जो है रोड बना करीबन 300-400 करोड़ का योजना है, ठेकेदार बना रही है अभी 17 नंबर से लेकर भगवा पुरनवास के रोटी चकला में पथ के निर्माण जोड़ी गई है। उसमें कुछ निजी जमीन होने की वजह से अभी देखिए जाकर को 700-800 फीट को रोड छोड़ कर को वैसे बना के ठेकेदार जा रहा है। तो फिर अधूरा छोड़ के चल जाएगा तो आप लोग का सुविधा नहीं होगा। तो सर क्या करेंगे, इसके लिए चिल्लाएंगे ना, मीडिया तो आपको बुलाया है ना, इसलिए जब आप सरकार को देखा भैया हमारे जनता की बस के नहीं है, हमारे बस के नहीं है, हम तो जाएंगे बहुत से ज़्यादा जा जाएंगे, किसी पता डीएम के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, कलेक्टर को जो भी है। कभी डीएम साहब आप लोगों के क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते? जी नहीं, कभी भूले से भी डीएम साहब तो हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, भूल से भी नहीं भूल से भी नहीं आते हैं। ये तो मैं आपसे कहूँगा। विधायक हमारा गुंजेश्वर साव है। गुंजेश्वर साव कितने बार जब इलेक्शन हुए हैं तो गुंजेश्वर साव हमारे इस क्षेत्र में कितने बार इलेक्शन समय में घर पे पड़े रहे हैं आके, लेकिन आज उनको फ़ोन करने के बाद कब एक बार कहते सर आइए एक बार दशा तो यहाँ के देख लीजिए, तो ऐसा हमारा तो कभी यहाँ पे आने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं, तो उनको किन के बात करेंगे। यही बात आप कहते हैं जो वोट के समय में, इलेक्शन समय, आगामी इलेक्शन है क्या करेंगे, तो सवाल तो यही करा होता है। जब इस टाइम में वोट थे गुंजेश्वर साहब को, उस टाइम हमारे घर पे यहाँ पे बैठ के गए हैं, 2 दिन तक रहे हैं, उनको तो कभी पैर नहीं थकते थे, पैदल कहाँ से कचरे गड्ढे में दौड़ दौड़ को गए, तो उनको नहीं पता है जो उस क्षेत्र का ये हाल है। हम उनको बताने क्या कहेंगे, वो तो हमारे क्षेत्र का नेता, एक विधायक है, उनको तो हर एंगल से मालूम है कि हमारा कौन सा क्षेत्र किस तरह से स्थिति में जूझ रही है। आपका क्या नाम है चाचा? मुरारी राय। रास्ता कब से आपका खराब है? तो 5-6 साल से, ऐसे सदियों से खराब आई है, 5-6 साल से ये रोड बनी हुई है। और ये रोड बनी है जी। रोड से आप लोग का सुविधा होता है? कोई सुविधा नहीं है सर, ये तो अभी सावन भादो आएगा तो इसमें भड़कमड़ पानी होगा, तैर के जाना पड़ेगा, हमारे पास नाव नहीं है, बांस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो सड़क बन चुकी है लेकिन इतना अधूरा क्यों छोड़ा गया? यह अधूरा तो पता नहीं ठेकेदार क्या करते हैं नहीं करते हैं, ठेकेदार आरसीसी कर दिए, इन्होंने छोड़ रखे हैं, पता नहीं इसमें जमीन दूसरे के हैं, ये लोग कुछ करते नहीं है। जो आए पैसो देल गेले एक बेर, मान के चल 40,000 रुपया एक बेर देल गेले, मान तैयो मंजूर भए गेले, एहिमे तऽ दलाल लागि जाइ छै तऽ ई रोडे नहि होइ छै। कते रुपया देल गेलै? अरे सब पब्लिक के मिला के कहलकै रहे जे 40,000 जमीन वाला के देबै, तो तैयार भेले रहे। ठेकेदार द्वारा ही 40,000। हाँ 40,000 जो ठेकेदार रहे ना वह ओकरे द्वारा भेले रहे। तो थोड़ा आइए ना और आपको आगे दिखाते हैं। मगर ये नहीं भेले। अच्छा, यहाँ सड़क बन जाने से आप लोग का सुविधा हो जाएगा काफी ना? खूब सुविधा होगा ना। सड़क क्या नाम है चाची? हमको नाम है मसूदा खातून। मकसूदा खातून। आपका उम्र कितना है? अच्छा, इस गांव का कितना दिन हो गया आपका पुरनवास क्या है? भगवा पुरनवास। भगवा पुरनवास। हाँ, कितना दिन से आप रह रही है यहाँ पे, शादी करके आई है तो? हाँ हमारा कई साल में भेज। फिर भी 50 साल? हाँ। तो 50 साल से कभी सड़क देखे थे आप? नहीं देखे थे। अब बना है सड़क? बना है तो देखिए, अधखरुआ बना। अधखरुआ? हाँ अधखरुआ। सुविधा नहीं हो रहा है? नहीं सुविधा, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, बाद में ना बच्चा उच्चा बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाते हैं? बहुत परेशान से हेल के, पानी में हेल के जाती है, नाव को गया तो हमको सुविधा नहीं है। कहीं ऐसा हो जाए कि 1 घंटा में हमको पहुँचना है हॉस्पिटल तक, तो नहीं पहुँच पाता है? घरे में रह जाता, मर गया, उसका कोई सुविधा नहीं, घरे नाव ना बना के मर गया। अगर नाव जिसका चले गया, जिसका नाव नहीं सो मर गया। आप लोग गाड़ी लेके कैसे चलते हैं? सर ऐसे पानी में हम लोग को गाड़ी पानी में लगा कर रख देते हैं, कहीं काम होते हैं तब जाते हैं तो भर कमर पानी में निकलते हैं, और इसमें जाने का कोई साधन नहीं है। हमारे रोड को तोड़ को रख दिया, और जो भी आदमी आता है। सरकार तो विकास किया है, देखते हैं सड़क बना दिया, लेकिन इस सड़क से सुविधा है या नहीं है? तो यही अगर 6 साल से सर होता तो 6 साल से यही विकास होता। ऐसी
तरह जिम्मेदार पैसा ले लेता है, यहाँ से हर जन लोग से ठग ठग को पैसा लेता है और चले जाता है, रोड नहीं बना सकता है। जो नहीं देता है। क्या हुआ? बहुत आप आवेश में बोल रहे हैं सरकार। 6 साल से पड़ा है, कहाँ है? बच्चा लोग बीमार पड़ता है, कोनो बच्चा मर जाए घर में, तब भी लाभ मिलता है तो नहीं मिलता है। 6 साल से पड़ा है। 6 साल से पड़ा हुआ है सड़क का तो पैसा उठ गया होगा, क्योंकि देखते हैं कि पूरा 6 साल से जो है तो पैसा तो बचा नहीं होगा, ठेकेदार को उठा लिया होगा। तो फिर सरकार करेगा, कोनो कानून करवाए। आप लोग का इस सड़क बनने से कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है।